गणेश चतुर्थी का त्योहार आ गया है। प्रसाद में सबसे खास होती है मिठाई और मोदक। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी ही स्पेशल रेसिपी जिसमें सिर्फ एक ग्लास दूध और सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनेगी दो व्रत वाली मिठाई, एक मोदक और एक बर्फी। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और फेस्टिवल्स में कुछ मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल मिठाई जिसे आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। इस इस रेसिपी के लिए आपको एक बाउल मखाना चाहिए, एक कटोरी काजू, एक कटोरी कोकोनट पाउडर, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 कटोरी शुगर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मखाना को ड्राई रोस्ट करना है। जब तक इसे रोस्ट करना है जब तक कि हाथों से दबाने पे ये बिखर ना जाए। और आप मखाने के बारे में एक खास बात जानते हैं कि नहीं, मखाना कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए आपको मखाने का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डेली डाइट में करना चाहिए। और आज की जो रेसिपी होने वाली है ये सुपर हेल्दी होने वाली है। इसमें ना मावे का उपयोग होगा ना घी का। चलिए, हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम काजू एक कटोरी डालेंगे, उन्हें भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यदि आप गीत कुकिंग शॉर्ट्स की रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो गीत कुकिंग शॉर्ट्स के और भी वीडियोस को एक्सप्लोर करें। और यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं, रेसिपी पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। लीजिए, बातों ही बातों में आपके काजू भी रोस्ट हो गए और ये इजीली रोस्ट हो जाते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हमने जो मखाने रोस्ट किए थे वो भी ठंडे हो गए हैं और जो काजू है वो भी तैयार है। लेकिन पहले मखाने को पीसिएगा ताकि जब तक काजू भी ठंडे हो जाए। अब इसे हमको मखाने को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करना है और उसके बाद अच्छे से बारीक इसका पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर आपको डायरेक्ट उपयोग में नहीं लेना है। जब ये पाउडर बनकर रेडी हो जाए, और कोशिश कीजिएगा कि जितना बारीक आप पाउडर बना सके उतना बारीक पाउडर बनाएं। इस पाउडर को आप छान लीजिए। बिना छाने आप उपयोग ना करें क्योंकि इसमें कुछ मखाने के जो लम्स हो सकते हैं, इसमें काजू के भी कुछ टुकड़े हो सकते हैं। हम आगे काजू का भी पाउडर बनाएंगे इसीलिए। चलिए, अब इसे अच्छे से छान लेते हैं और जो लेफ्ट ओवर मखाने के टुकड़े बचते हैं उन्हें आप वापस मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिएगा। क्योंकि आप जितना कम लेफ्ट ओवर बचाएंगे उतना अच्छा होगा। और गीत कुकिंग शॉर्ट्स में ज़ीरो वेस्टेज रेसिपीज भी अवेलेबल है। उसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जहां हम ज़ीरो वेस्ट वाली रेसिपीज शेयर करते हैं। और वो रेसिपीज यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में वहाँ ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमने जितना भी डो था उसे छान लिया है। अब हम काजू भी पीस लेंगे। लेकिन ये जो लेफ्ट ओवर बचा है इसे फेंकना नहीं है, इसे वापस काजू के साथ डालकर आपको पीसना होगा। अच्छे से पीसने के बाद फिर से आपको इसे छानना होगा। और छानने के बाद जो छोटी सी स्मॉल 1 कटोरी आपके पास लेफ्ट ओवर बचेगा, या आप कह सकते हैं 1 टीस्पून ही आपके पास लेफ्ट ओवर बचेगा। इसका उपयोग आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में, यदि सूखी सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी के पक जाने के बाद आप ऊपर से डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इससे आपकी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और चूंकि इसमें काजू और मखाना है इसलिए ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसे फेंकिएगा नहीं। और बिल्कुल भी कोई चीज़ को फेंकना नहीं है, उसको रीयूज़ करना है। चलिए, हमने छान लिया है। अब एक कढ़ाई में आपको 1 कप ऑफ मिल्क लेना है। यदि आप ग्लास से ले रहे हैं तो 1 ग्लास आपको मिल्क लेना है। इसे फुल क्रीम मिल्क चाहिएगा, हमें मलाई भी आप उसके साथ ले सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसमें आपको 2 टेबल स्पून डालना है मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालना है, 1 कटोरी आपको चीनी डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि चीनी आपकी अच्छे से घुल नहीं जाती। और घुलने के बाद आपको देखना है कि आपकी दूध की जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए। जब जिस स्टेज पर आप मिल्क पाउडर डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना आए और ये अच्छे से पक जाए। और इसे अच्छे से पकाने पर आप देखेंगे कि आपकी जो दूध की क्वांटिटी है वो
3/4 रह गई है। अब इस स्टेज पर आपको जो हमने पाउडर पीसे थे वो डालने हैं। 1 कटोरी आपको कोकोनट का पाउडर डालना है, जो मार्केट में मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं। और फ्रेश कोशिश कीजिएगा कि ना डालें, आप वही डालें, उससे ही आपकी जो बर्फी बनेगी व्रत वाली वो एकदम परफेक्ट बनेगी, मोदक भी परफेक्ट शेप लेंगे। अब देखिए जो हमने इसे अच्छे से मिक्स किया तो हमारा डो कढ़ाई छोड़ने लगा है, चिपकना बंद कर दी है उसने कढ़ाई में। आपका डो अब रेडी है, अब इसे ठंडा होने दीजिए। इसे आपको ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा-सा ही ठंडा होगा। साइड बाय साइड आपको एक प्लेट तैयार कर लीजिए है। यदि आपके पास केक का मोल्ड है तो आप वो तैयार कर लीजिएगा, स्क्वायर साइज़ की यदि कोई प्लेट है तो वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बैटर डाल के अच्छे से उसे फैलाना है। अभी ये गरम होगा इसलिए आपको धीरे-धीरे फैलाना है। यदि आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेट में डालकर चम्मच से दबा सकते हैं। देखिए हमने एक शेप देने की कोशिश करी है। अब इसके बाद हम चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से दबा देंगे, जिससे ये प्रॉपर बर्फी का शेप ले लेगी। और अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। यदि आप चाहें इसे फैंसी लुक देना चाहें तो आप चांदी का कवर भी इस पे लगा सकते हैं। और ये जो मिठाई होती है बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे व्रत में खा सकते हैं। व्रत में अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे हमको गणेश जी को मोदक का भोग तो लगाना है, लेकिन मोदक फास्ट में खा नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन पर यदि आप ये व्रत वाले मोदक का भोग लगाएँगे तो आपके गणेश जी भी खुश हो जाएँगे। और ये बर्फी आप चाहें तो किसी भी व्रत में, एकादशी में, नवरात्रि में या सावन के व्रत में भी ये बर्फी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब इसे 2 घंटे हमने फ्रिज में रख दिया था। आप चाहे तो इसे 2 घंटे बाहर भी छोड़ सकते हैं, ये अच्छे से जम जाएगा। और उसके बाद आप इसे कट कर लीजिए। ये ईज़िली कट हो जाती है, बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, आप ईज़िली इसे कट कर लीजिए। लीजिए आपकी बर्फी रेडी है। ये है व्रत वाली बर्फी या कहे गणेश चतुर्थी स्पेशल मिठाई, जिसे आप गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम डिलीशियस, आपके बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएँगे। अब आप कहेंगे आपने मोदक तो बताया ही नहीं। चलिए मोदक बताती हूँ। इसके लिए हमने मोदक का मोल्ड ले लिया है और जो हमने डो रेडी किया था वही डो मोदक के मोल्ड में डालेंगे। अच्छे से उसकी एजेस पर भी आपको घी लगाना है। उसके बाद अच्छे से दबा-दबा कर सारी एजेस तक आपको जो डो है वो पहुँचाना है। और किस तरीके से आपको मोल्ड में डालना है डो वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। लीजिए आपके मोदक भी तैयार है। मन से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। देखिए आपके मोदक भी रेडी है। और इसे गार्निशिंग की है मैंने केसर के एक पत्ते से। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और दिखने में तो ये सुपर्ब है। आप चाहें तो इसे एक कह सकते हैं कि 1 ग्लास दूध में 2 टेस्टी-टेस्टी मिठाइयाँ बनकर रेडी हुई है।